तो मेरे कपड़ों को देखकर तकलीफ पूरी हो जाती है। और जो लोग कपड़ों की बात करते हैं ना, मेरे मीडिया में बोले बोलो ना बोलो ना, मैं बोला मैं बोलता नहीं कपड़ों पे, मैं कपड़े पहनता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए हमारे लिए कपड़ा एक हया का मसला है। अब क्या था कि तारीख में अगर आप जाएंगे, महात्मा गांधी के खातिर का नाम एक नाथूराम गोडसे था। तो गोडसे जो है आम मर्द नहीं था, उन्हें उल्टा था, समझे नहीं समझे। गोडसे जो है उसको मर्दों से मोहब्बत ज्यादा थी, हमको भी है और उसको अलग थी, नफसानी मोहब्बत थी। तो उन्हें क्या करता था, उसको जो हैदराबाद में हम लोग ऐसे लोगों को टूई बोलते, वो उधर थे, तो वो गोडसे की फितरत इन लोगों में आगे कर लोग देते, अरे बाबा तेरे घर में अम्मा बाबा लग रहे तो मैं क्या करूं, तेरी जोरू घर से कुछ नहीं है, तू वजह है, मैं नहीं हूं। याद रखो, हम बोले भी आए तो खाली अल्फाज से तुमको हर चीज बोल सकते तुम्हारे बारे में, हर छोड़ी टॉपिक पे आएंगे। तो बात नंबर 10 में आपकी तरफ तवज्जो चाहता हूं, वो कुर्सियां छोड़ दो, अपने को 18 कुर्सी पे बैठना है यहाँ पर जालना में। तो वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, और कांग्रेस ने शेख माजिद की कामयाबी को रोकने के लिए अमजद को टिकट दिया, एनसीपी ने कोई आमिर को दिया, और मोदी जी ने शेख नईम को दिया। एक बात सुन लो, अगर 4 लोग शेर को घेर लिए तो कुछ नहीं होता, शेर का एक पंजे का मार तुमको चारों खाने चित कर देगा इंशाअल्लाह। और बहुत अच्छा किया है कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी ने, हर जगह मिलकर लड़ रहे, मगर जब शेख माजिद के वार्ड नंबर 10 का मामला आया तो सब बोले नहीं नहीं, इन्हें नहीं जीतना, इन्हें जीता तो हमारे दर्द में, हमारे सर में दर्द बन जाएगा, और फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा ये सामने आएगा। तो अब आपको बताने का मकसद ये है कि चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना यूडीपी या शिंदे हो या बीजेपी हो, इनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की एक लीडरशिप पैदा हो जाए। ये कभी नहीं चाहते। ये हर समाज, हर समुदाय की लीडरशिप को पैदा किए, उसको फरोग दिए पिछले 50-60 साल में। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ कोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान। मैं जालना के अवाम से, खास तौर से मुस्लिम अक़लियत से अपील करने आया हूं, अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपके बच्चे और बेटियां स्कूल के बाहर रहेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर ना रोड बनेगी, न पीने की पानी की लाइन आएगी, न सीवरेज लाइन जो रोडों पर बहता है, गंदगी या सफाई का कोई इंतजाम नहीं होगा। मजलिस आपसे कह रही है कि अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी को पैदा करिए, अपने एक लीडरशिप को बनाइए। जिस तरह हर समुदाय ने अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी और लीडरशिप को बनाया, मैं आपसे कहने आया हूं कि 15 तारीख के दिन अगर आप पतन के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के 18 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे
तो ये आपकी पॉलिटिकल एजेंसी होगी, ये आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की कामयाबी होगी। दूसरी पार्टी को आप वोट देंगे तो आप सिर्फ वोटर रहेंगे, शहरी नहीं बन सकेंगे। आपको सिटीजन विद राइट्स बनना है। यह बनने से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बुनियादी पैगाम है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आप जहां कहीं भी पतंग का निशान आपको नजर आएगा, वहां पर बटन दबाकर अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को, अपनी लीडरशिप को, अपने इतिहाद को और अपनी ताकत को आपको कामयाब करना है। और याद रखिए, जालना में 10 साल से जनाब कैलाश गोविंदयाल मेयर है और जनाब कैलाश साहब पहले कांग्रेस में थे। उनकी वाइफ संगीता मेयर थी। उन्होंने अचानक जो है कुलाटी मार के मोदी के पास चले गए। 10 साल मेयर थे। अब माशाल्लाह से उनका बेटा और बेटी दोनों उम्मीदवार, और फिर राव साहब दानवे के परिवार से उन्हें प्रतीक और भास्कर दानवे दोनों लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद यहां पर भी है। अच्छा, ये दोनों लड़ रहे हैं। तो अब हम पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस वालों से, मेरा यह सवाल है कि ये कैलाश साहब जब बीजेपी चले गए तो उन्होंने अपने भाषण में ये बात बोले नहीं बोले, हम थे कांग्रेस में मगर ओरिजिनल आरएसएस के हम थे, बोले ना? बोले नहीं बोले? मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, वरना फिर मोदी मीडिया को बोलेंगे 6 बजे चलाओ, उसको मुल्ला बनाओ, झूठ बोलाएंगे। तो कैलाश साहब बीजेपी में गए इलेक्शन हारने के बाद, उनको मालूम हो गया अब कांग्रेस खत्म हो गई, अब मेरा कुछ नहीं होता, क्योंकि सब लोग जो है रोटी से घेरा। तो कांग्रेस को बाबा टाटा बोले क्योंकि कांग्रेस खत्म हो गई उनकी नजर में। तो उन्होंने जब बीजेपी में गए तो बोले मैं तो शुरू से आरएसएस का हूं। यानी मालूम हुआ कि कांग्रेस में रहते हुए भी आप आरएसएस की चड्डी या पैंट पहन के लग गिरा सकते। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा कि सेकुलरिज्म के माने क्या है। मैं जब कहता हूं कि जो लोग सेकुलरिज्म की मिसाल देकर वोट हासिल करते, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया इन्होंने दलितों का, मुसलमानों का, तो यही लोगों ने किया। आप बताइए, आपके पास भाग्यनगर है, प्रीति सुधा नगर है, यहां पर विकास का काम होता। मैं रास्ते में आ रहा था यहां से, ऐसा लग रहा कि झूले में जा रहा हूं। क्या है ये? क्या कैलाश साहब इधर इंसानों की बस्ती नहीं थी क्या? तुम जब आपकी बेगम साहिबा महापौर थे, इधर काम क्यों नहीं कराया आप? ये इंसानों की बस्ती है ना, मुसलमान रहने का जुर्म है। कुछ डेवलपमेंट नहीं कराए। कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आया पूरे इलाके में, वो 2 इलाकों में पूरा बजट लेके डालते गए, रोड, कंक्रीट, क्या डाले, और यहां पर देखे तो कुछ नहीं काम हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे हन्नान साहब और बाबा हल्के असेंबली बहादुरपुरा के कारपोरेटर हैं। इनके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फ्लाईओवर हुकूमत से सैंक्शन कराया, करीब 5 किलोमीटर का है, 5.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर जू पार्क के सामने से अब राजनगर चौरस्ते पे उतरता है। 900 करोड़ का फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर काम में, वो काम तो बहुत बताएंगे। 900 करोड़ का फ्लाईओवर बनाए जू पार्क के सामने से, इसको बोलते पॉलिटिकल एजेंसी। ये कई कॉर्पोरेटर कांग्रेस के जीते,
क्यों काम नहीं करवाया? आपका मेल था ना? क्या बोलेंगे नहीं नहीं बी टीम हर चीज में मेरे को लेके आओ, कोई बात नहीं। तुम्हारे घर में मुर्गी है, मुर्गा है, सुबह 3:30 बजे नहीं पता है तो मालूम होगा नहीं। आज भाषण हुआ मैं ओवैसी का तो मुर्गा बोला, काली ने बहुत बोल दिया, मैं सुबह नहीं बोलता। तुम्हारे घर में भैंस है, दूध नहीं दी मैंने, क्यों? भैंस ने ओवैसी का भाषण सुन के कहा क्या भाई हमारे नहीं देंगे, दूध नहीं देती। अरे कहां तक आप हमको लोगों के इल्जाम बनाएंगे? कभी तो गिरबान में झांक कर देखो कि तुमने कितनी गंदगी भरी हुई है। तुम इन दोनों इलाकों में काम करवा सकते तो यहाँ क्यों नहीं कराए? मुस्लिम बहुल इलाकों में दलित जहां पर बसते हैं काम नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ जाफना की नहीं है, ये पूरे भारत में ऐसा ही होता है। जहां पर दलित मुसलमान आदिवासी रहते वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं। वहां पर दो चीज तो रहेगी आपको, एक पुलिस का स्टेशन या आउटपोस्ट या फिर शराब खाना। स्कूल नजर नहीं आएगा, रोड नजर नहीं आएगी, लाइट नजर नहीं आएगी, सफाई का इंतजाम नजर नहीं आएगा। आपको खुली मोरियां नजर आएंगे, उसमें सुअर भागते हुए नजर आएंगे। क्यों होता है ये? इसलिए कि हम अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को नहीं बनाए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, डरिए और घबराइए मत। अगर आप समझ रहे कि वो है ये कुछ नहीं, आपको अपने लीडरशिप को मजबूत करना है। और ये कौन सा कैलाश साहब तीर मारे? 8 दिन में एक मरतबा पीने का पानी आता है यहां पर, 8 दिन में एक मरतबा। अब मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि हमारी बेटियों को, माओ को कितनी तकलीफ उठाना पड़ता। हमारे मर्द लोग तो खाली मर्द है, हम कहां भरते बकेट में पानी, नाना है नाना। कितनी तकलीफ होती होगी महिलाओं को। 8 दिन में एक मरतबा पानी। और विकसित भारत बोलते मोदी, विकसित भारत, कैसा विकसित भारत है? 8 दिन में पानी, 8 दिन में एक मरतबा पानी आ रहा मोदी जी। और मोदी जी बोलते मगर कहीं पर मुझे काम कैसा होगा मालूम कर, मैं ड्रोन भिजाता हूं। ये ड्रोन दिख रहा ही नहीं, कहां है नहीं मालूम। मैं वो तो अपना भाषण सुनने को आया, मोदी जी का ड्रोन आता ही नहीं कहीं भी। अच्छा यहाँ पे पेट्रोल की क्या कीमत है बोलो जानना? और क्या कीमत है? क्या कीमत है? 105, 110। गुजरात में कैसा लीटर है मालूम आपको? जालना में 110 रुपीज लीटर इस पेट्रोल, गुजरात में 94 रुपीज ओनली। गुजरात में 94 रुपीज है, यानी कितने कम हो गए भाई? मैं तो थोड़ा वीक हूं मैच में, आपको 26 रुपये ना, 26 रुपये यहां पे ज्यादा है। और बीजेपी मोदी क्या बोलते, भाइयों बहनों महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार, ये ट्रिपल इंजन है, ये ट्रिपल इंजन है। 8 दिन में एक मरतबा पानी जालना में, पूरे इलाकों में सूरज की लाइन बहती रहती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप जानते कि कई दरगाहों को, मजहबी मुकामात को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। तो मेरी आपसे अपील है कि आप लोग 15 तारीख के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और ये बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का प्रोपेगेंडा है ना, इसको 2 मिनट में खोल के बता दो आपके सामने कितना ड्रामा है इसमें। चाइना, जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, हमारी भारत की बहादुर फौज, एयरफोर्स, जब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमारी एयरफोर्स हमला कर रही थी, उनके ठिकानों पर, तो उस वक्त चीन ने अपने फाइटर जेट्स दिए J-10, चीन ने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिए, ऐसे सैटेलाइट दिए कि जो आसमान पर भी दिखता पहले तो, जमीन से भी क्या होना दिखता। चीन ने 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है,
और नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस राष्ट्रवाद का ज्ञान सारी देश को बांटती है। क्या ये बात सच नहीं है बीजेपी आरएसएस वालों कि आज आप चीन से कह रहे हैं कि आओ भारत में और पैसा लगाओ पावर इंडस्ट्री में? बताए तो पाकिस्तान की मदद किया ऑपरेशन सिंदूर में, उन बहादुर फौजियों पर क्या असर पड़ रहा होगा? बताए उस पर, किस देश पर क्या असर पड़ेगा जो पाकिस्तान को अपने 80% हथियार पाकिस्तान के चीन के हैं। पूरे जेट फाइटर क्राफ्ट पाकिस्तान के पास चीन के हैं। हमारे पास ब्रह्मोस था तो हमने पाकिस्तान के 9 एयरफील्ड के पर्चे उड़ा दिए ब्रह्मोस से। शहबाज शरीफ का खुद इंटरव्यू है कि मैं अंडरवेयर में स्विमिंग कर रहा था तो मेरे को फोन आया कि 9 एयरबेस हो गए। मगर आज आप चीन को बुला रहे हैं। हम इतने गरीब हैं कि भारत के पास पैसे नहीं है पावर इंडस्ट्री में लगाने के लिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि दूसरे देश के लोगों को बोले आओ एफडीआई लगाओ, मगर हम चीन को बुला रहे हैं जो आज हथियार 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है। ये आपका राष्ट्रवाद है, ये आपका नेशनलिज्म है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर बीजेपी के लोग आप देखेंगे ट्रंप कई मरतबा बोल दिया मैं रुकाया जंग। अब ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि भारत को अपाची हेलीकॉप्टर चाहिए था 85, वो नहीं मिल रहे थे तो मोदी मेरे पास आके बोला सर प्लीज कैन आई टॉक टू यू। अब ट्रंप का नुमाइंदा कह रहा है कि मोदी ने ट्रंप से फोन पे बात नहीं की, इससे ट्रेड डील नहीं होगी। क्या है देश है ना, 133 करोड़ का देश है ये। हुक्मरान जो होता है ना उसमें इकबाल भी होना चाहिए, और इकबाल कैसे आता उसकी बात कर रही है, देश के इकबाल की बात हो रही है। वो गोरी चमड़ी का ट्रंप हमारे देश की तौहीन कर रहा है। बीजेपी वाले महात्मा गांधी के 3 बंदरों का हाल ना सुनते, ना बोलते, ना कुछ करते। ये आपका राष्ट्रवाद है और आए दिन बोलते नेशनलिज्म फुला ये हो। क्या हो रहा है? ये महंगाई आसमान को छू रही है, ये बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान खुदकशी कर रहा है, मॉब लिंचिंग हर महीने में 1 या 2 मॉब लिंचिंग होती। जलगांव में सुलेमान पठान को उसके ही करीबी दोस्तों ने, बचपन के दोस्तों ने मार मार कर शहीद कर दिया। 5 पीढ़ी से जलगांव में सुलेमान पठान क्या खानदान रहता है। बाप ने कहा 5 पीढ़ी से रह रहे थे गांव में, अब मैं नहीं रह सकता, मेरे बेटे को मार दिया गांव के बच्चों ने, अपना गांव छोड़कर चला गया। ये आपके सेकुलरिज्म है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मेरी इस बात को याद रखिए कि जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे आपके मसाइल हल नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। जेलों में सड़ रहे लोग 5-5 साल 6-6 साल, क्या वो तो यूएपीए का कानून है, बेल नहीं होती उसमें। 2 बच्चे जो सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों की बेल दी, 2 को नहीं दी। अजीब और गरीब बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया उससे पहले चिदम्बरम साहब ने बनाया। सेक्शन 15A पर आप जाकर एनी अदर वे का नाम लिया गया था उसमें, एनी अदर मीन्स, उसका हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने उन 2 नौजवानों को बेल नहीं दी। वही सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब सूर्यकांत साहब जस्टिस बागची के बेंच ने महाराष्ट्र के आदिलाबाद तेलंगाना के बॉर्डर के पास गर्दी चौली है। 2019 में 15 पुलिस वालों की हत्या हुई। नक्सलाइट्स ने आईडी ब्लास्ट किया। एक रामचंद्रानी साहब थे जो 2019 से जेल में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा
कि उस जज के पास बहुत से केसेस है, इसका यह मतलब नहीं है कि जेल में रहे उनको इंटरिम बेल दे दी। एक एमटेक का चेयरमैन है जस्टिस संजय कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यादा दिन तक आप जेल में किसी को नहीं रख सकते। आर्टिकल 21 का हवाला दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के दो बेंचेस ने जो जेल में थे 5 साल, उनको बेल दे दी। और ये 2 बच्चों की बात आई तो 15 आ गया। तो जस्टिस वर्मा जो दुनिया में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सही कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफॉलेबल। बताइए क्या है ये, क्या है बताइए कानून। एनी अदर में का कौन बनाए? कांग्रेस पार्टी बनाई 2008 में। कि कौन उसकी मुखालिफत किया? एक ही एमपी असदुद्दीन ओवैसी उसकी मुखालिफत किया। किसने, सुनिए, किसने कहा था कि इसका इस्तेमाल मुसलमान दलित, और बल्कि मैंने कहा था कि अरुंधति राय को पकड़ लेंगे, जाकर देखो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, यूट्यूब पर वीडियो है। 2019 में अमित शाह ने उस यूरोपीय कानून को और खराब कर दिया। किसने सपोर्ट किया मालूम आपको? कांग्रेस पार्टी ने उसके हक में वोट दिया। मैं इम्तियाज जलील उसके खिलाफ वोट दिए। मैं पुकार रहा था, देखो यह कानून गलत है, ये राइट टू लाइफ के खिलाफ है। किसी पर यूएपीए लगेगा तो 4 साल 3 साल बेल नहीं मिलेगी। हुआ ये, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 185 लोगों की मौत हुई, भारत के मुंबई के लोगों की। 11 मुसलमानों को एक्यूज बनाया गया, 19 साल जेल में थे। 19 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि तुम बेकसूर हो, यू आर इनोसेंट। मगर मरने वाले पूछे कि किसने मारा हमारे बाप को, हमारी बहन को, हमारे रिश्तेदार को, जो 19 साल जेल में रहकर निकले, वो पूछ रहे उनको क्यों जेल में डाला? कांग्रेस की सरकार थी और ये सरकार। बताइए कब रुकेगा ये जुल्म? काला कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया वक्त के ऊपर। नरेंद्र मोदी, शिंदे, अजित पवार, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, कुशवाहा, मांझी ने मिलकर ये कानून बनाया। आपको मालूम है कानून कैसा असर करेगा आप पर, हम पर? इस कानून के जरिए हुकूमत किसी भी मस्जिद को हासिल कर सकती है। इस कानून के जरिए किसी भी दरगाह खानका को बंद किया जा सकता है। हिंदू धर्म के स्थान पर कोई मुसलमान या ईसाई या सिख भी या बौद्ध मजहब का मेंबर नहीं बन सकता, मगर मुसलमान के धर्म स्थान पर में कोई भी बन सकता। यह कौन सा राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है? आर्टिकल 26 के खिलाफ है, मगर मोदी ने कानून बना दिया, इन सब ने तारीफ की। अब वक्त की कमेटी बनेगी तो इसमें कोई भी किसको भी चौधरी बना सकते हैं आप। दरगाह की कमेटी होगी, मस्जिद की कमेटी होगी, कब्रिस्तान की कमेटी होगी। यानी वक्त पर करना नहीं, वक्त पर औलाद खत्म होने के जमाने पर आ गया। अगर कोई मस्जिद या दरगाह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगी, एसआई का 100 साल के ऊपर होगी, तो उसका मालिक का वक्त नहीं है, उसका मालिक एसआई जो नरेंद्र मोदी के नीचे काम करते सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में है। बताइए क्या होगा? तो ये चुनाव एक अहम चुनाव है, और अगर आप वक्त कानून के खिलाफ है, जो मुझे यकीन आप है, क्योंकि संविधान के खिलाफ बनाया गया, आपको अपनी इजहार नाराजगी का इजहार जमहूरी तरीके से लोकशाही देती है। वक्त कानून बनने के बाद देश के दूसरे बड़े प्रदेश का एक बहुत बड़ा अहम इलेक्शन होने जा रहा है। मैं जालना और महाराष्ट्र की आवाम से अपील कर रहा हूं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से मोहब्बत करने वालों से कह रहा हूं, अगर आप इस संविधान से मोहब्बत करते हैं तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 जनवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर दिल्ली के बादशाह मोदी को पैगाम दीजिए कि हम यह कानून को संविधान के खिलाफ मानते हैं।
ऐसे कानून की हम तारीफ नहीं कर सकते जो हमसे हमारी मस्जिद दरगाह खानका को छीनने का एक कानून बनाया गया। और बता रहा आपको, नरेंद्र मोदी ने कानून इसलिए भी बनाया ताकि मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने अपना आलीशान, वो कितना 15 स्टोरी बिल्डिंग बनाया, किसने बनाया मालूम आपको? वो मुस्लिम यतीम खाने पर उसने अपना आलीशान घर बनाया। उसको बचाने के लिए मोदी ने सेक्शन 3D बनाया कि जो भी कोई ट्रस्ट बनाएगा इस कानून से पहले और बाद में वक्त नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए तो मैंने पार्लियामेंट में 120 सफात पर मुश्तमिल डाइसेंट रिपोर्ट दी और उस कानून को नरेंद्र मोदी के सामने फाड़ कर कहा, यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, हम अपनी मस्जिद का ईमान का सौदा नहीं कर सकते। दोस्तों और बुजुर्गों, खाली नहीं मारना, बटन दबाना, जाके 15 को दबाएंगे ना। मालूम होना मोदी को जो दिल्ली के बादशाह है, उनको मालूम होना चाहिए कि संविधान के खिलाफ आपने एक धर्म के खिलाफ इस तरह का कानून बनाया, दूसरे धर्मों के खिलाफ नहीं बना सकते। और बार बार बोलते हैं कौन सी वक्त की जायदाद, कहां वक्त बचेगा, सब आप लोग उस पर कब्जा करेंगे, जो कब्जा करके बैठे वो तो ऐश करेंगे। लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के एंडोमेंट पर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई हिंदू धर्म की जायदाद पर कब्जा करता है, चाहे वो 20 साल से कब्जा करो, वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती, वो मंदिर मूर्ति या धर्म की होती है। मोदी ने बोला वहां पर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा, यहां पर अप्लाई होगी। यानी अगर कोई 12 साल से कब्जे में है, जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे कि काबिज मालिक होगा, अल्लाह नहीं होगा। कौन सा इंसाफ से बता रहा आपके मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ आपको देना है। जो मॉब लिंचिंग का एक माहौल बन गया, उसके खिलाफ आपको देना है। जो नफरत की आग अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ लगाई गई, उसके खिलाफ आपको वोट देना है। और याद रखिए, अगर कोई बोलेगा अरे असदुद्दीन ये जालवा के 17 उम्मीदवार को वोट देने से क्या नफरत की आग कम हो जाएगी? मेरे भाई, तारीख अगर आप पढ़ेंगे, किसी आलिम दीन से पूछ लीजिए कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में डालकर जलाया जा रहा था, वो आग आसमानों को छू रही थी। एक चिड़िया अपने चोंच में थोड़ा सा पानी लाकर आग पर फेंक दिया। किसी ने पूछा है चिड़िया तेरी चोंच कितनी सी, उसमें इतना पानी, ये आग कैसे ठंडी होगी जो आसमानों को छू रही है? तो उस चिड़िया ने शायद महाराष्ट्र की गयूर आवाम को पैगाम दिया कि मैं ये नहीं देख रहा हूं कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मैं ये देख रहा हूं कि मेरा रब देख रहा है, मैं आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूं। तो 15 तारीख को इस आग को आपको बुझाने की कोशिश करना है। तुम अपनी कोशिश करो, हम अपनी कोशिश करेंगे, नतीजा रब करीम के हाथों में। और याद रखो, हौसले कभी पस्त होने मत दो नौजवानों, हौसलों को बुलंद रखो। और अगर तुमको हौसला हासिल करना है तो गजा के फलस्तीनियों को देखो, गजा के फलस्तीनियों को देखो। 65,000 लोग जालिम बेंजामिन नेतन्याहू वो जहन्नम का कुत्ते ने वहां पर गजा के 65,000 लोगों की जान ले ली, मगर पिछले 3 साल में फलस्तीन ने एक भी फलस्तीनी खुदकशी नहीं किया, एक भी फलस्तीनी खुदकशी नहीं किया। और यहां पर क्या है, कुछ हुआ किया है मैं मर जाता, मैं डिप्रेस हूं। मेरे भाई, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी। कभी भी हालात से मायूस नहीं होना। अल्लाह बोला कि मेरी रहमत से मायूस मत, रहमतुल्लाह,
कभी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ये दुनिया जुस्तजू की जगह है, ये दुनिया इनाम की जगह नहीं। इनाम की जगह उस दिन होगी जब इंशाअल्लाह ताला रब्ब करीम जालिमों का फैसला करेगा, इनको जहन्नम में घसीटता लेकर जाएगा। तो ये दायरा अमल है, अमल करना है, कोशिश करना है और अपने हिम्मतों को बुलंद रखो आप। और ये बार बार बीजेपी के लोग इन्हें बांग्लादेशी, इन्हें बांग्लादेशी, इन्हें बांग्लादेशी। मोदी जी, ये आपकी बहन दिल्ली में क्या कर रही है? इसको ढोकला खिला रहे क्या या वड़ा पाओ? उनको बिठा के रखिए, बैठो, मगर हमको बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी। मुस्लिम बाहर इलाका मिला, अच्छा हाँ याद आया, यूपी के बाबा माने साइंटिस्ट है वो तो। बाबा ने बोला कि अब आप मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के इलाके में जाना, पुलिस को बोले, पुलिस आती देखो बाजू को चेकिंग करना, जाओ तुम्हारा गाड़ी का कागज पाने, ऐसा देखते हो, घूर के देखते, इतना ही डॉक्यूमेंट है। फिर गए वो, वहां जाकर उन्होंने कहा कि तुम बांग्लादेशी, 75 साल के बूढ़े को बोले नहीं हो बांग्लादेशी, मैं बिहार अरारिया का हूं, मैं बिहार अरारिया का हूं। तो बोले नहीं, हमारे पास बाबा ने एक मशीन ईजाद की। वो बेचारा जईफ बोला क्या मशीन है? बोले तू पलट, बेचारा पलट गया, गरीब है, झुक, थोड़ा झुक गया। बोले हम तेरी पीठ पे सेलफोन रखेंगे, यानी ये सेलफोन रखेंगे, सेलफोन बोलेगा इन्हें बांग्लादेशी या भारत का। आप बताइए, ये कोई तरीका है किसी को रुस्वा करने का? काश बीजेपी आरएसएस वाले ऐसा कोई फोन निकालते, किसी के गरीब के पेट पर रखकर बोल सकते कि उसके पेट में कितने दिन से खाना नहीं खाया, बोलो बताओ। मगर तुम गरीब के पेट की फिक्र नहीं करते, तुम नफरत में डूबे हो मुसलमानों के लिए। तुम फोन को इस्तेमाल कर रहे हो, मगर उस गरीब के पास चाहे कोई समुदाय का हो, उसको ना खाना मिल रहा है। मैलनरिश चिल्ड्रन सबसे ज्यादा कहाँ है बताओ? स्टंटेड चिल्ड्रन कहाँ बोले बताओ? वेस्टेड चिल्ड्रन कहाँ बोले सबसे ज्यादा भारत में? बताओ फिर इसका क्या होगा? तो मोदी जी बोलेंगे मां लिंचिंग करो, मारो इसको, इसके कपड़े पर बोलो। भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरे विश्व में सबसे ज्यादा। अगर 60% आबादी भारत में 36 साल से कम उम्र की है, अरे हम सुपर पावर बन सकते हैं। नौजवानों को कुछ सिखाओ, नौकरी दो, कुछ हुनर दो, काम करो। नहीं, कुछ भी नहीं, लड़ते रहो। एक वक्त आएगा 25 साल के बाद जब इस देश की 15% आबादी बूढ़े लोगों को होगी। जब क्या होगा बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। बहरहाल बोलने के लिए बहुत बोल सकता हूं बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस के बारे में, मगर वक्त की पाबंदी है, नगर को जाना है। मैं आपसे सिर्फ एक ही वादा लेकर रुखसत हो रहा हूं। आप हाथ उठाकर बता दीजिए कि 15 तारीख के दिन आपका एक रिकॉर्ड पतन के निशान पर पड़ेगा। मेरी मां और बहनों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि आपसे भी अपील है कि पतंग को और दीजिए। और हमारे जो शादीशुदा कपल है, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं कि भाई खुदा के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, सुबह उठ के 15 तारीख के दिन बीवी को तंग मत करो, प्लीज डोंट। आप उनको मना के बेगम को मोटरसाइकिल पे गाड़ी में बिठा के ले जाओ और जला के बेगम को बोलो पतंग पे बटन डालो, शाम में 3 को आपको लेके जाऊंगा। अब मेरे मालूम माजिद में आप कहाँ लेके जाएंगे भाभी को शाम में? कौन सी जगह पे लेके जाएंगे माजिद? शर्मानत पर था, कौन सी जगह ले जाएंगे तुम? अच्छी जगह कौन सी है? मोतीबाग लिख जाते कहते भाभी को। इतना डर के बोल रहे। हम लोगों के साथ आप भी ऐसी है, घर में हम लोग खामोश रहते, बाहर निकल के अरे माजिद मियां, आप लोगों से अपील है
जरा 15 तारीख को वो डाली अपने माँ बाप को लेके जाइए, और जहां पतंग का निशान दिखा वहां पतंग, जहां पतंग का निशान दिखाओ वहां पतंग दबाइए। आप डालेंगे नायक मेरे भाई, मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है, मेरी माँ और बहनों को आपको बता रहा हूं, बिहार में मजलिस के 5 MLA जीते, और उन 5 में से अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि 5 ऐसी विधानसभा थी जहां पर वहां के खवातीन ने, महिलाओं ने वोटर लिस्ट में अपने 90% वोट का इस्तेमाल किया। 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें मजलिस में कामयाबी हासिल की, वहां से मजलिस का आमदार कामयाब हुआ। तो हर वोटर अपना वोट इस्तेमाल करो। और अब जो भारत बोल रहा हूं याद रखो, नीचे करो जी। हाँ, हमारे सब में क्या था, हाँ? करेंगे। आपका नाम किस का नाम होगा, इस बात उठाओ, तकरीबन लोगों का नाम बोलो। महाराष्ट्र में SIR नहीं हुआ। महाराष्ट्र में SIR जब होगा इस साल, तो आपका प्रूफ होगा याद डालना, ताकि SIR जब होगा तो आप इसका हवाला दे सकते हैं वोटर लिस्ट का, और 2002 की वोटर लिस्ट का। तो SIR को भी सामने रखकर अपने वक्त का इस्तेमाल करिए। जालना में हमारा पोलिंग परसेंटेज 90% से कम होना नहीं चाहिए, 90% होगा, 90% पोलिंग परसेंटेज हमारा होना चाहिए। तो इस वादे पर आप सुरक्षित हो रहा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पतंग को, पतंग को, पतंग को।